हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अब नमस्कार, हमारा अभिनंदन और इस बाइबल वचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। तो आज के बाइबल वचन जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे 119 भजन संहिता 18 वचन में दाऊद कहता है, प्रभु तेरे शास्त्र के अद्भुत बातों को जानने के लिए, देखने के लिए मेरी आंखें खोल दे। प्रभु आज हमारे मन की आंखें खोल दे, ताकि वचन के जरिए परमेश्वर के गहरे बातों को, अद्भुत बातों को, आशीष की बातों को हम समझ ले, जान ले और उसे हासिल कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। व्यवस्था 5। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवा कर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरे पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहां आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े। इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूं। मुझे छोड़ दूसरों का परमेश्वर करके न मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, पर तो 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो किसी बांदी का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरे दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तो हत्या न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2
पाटियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यदि भी परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यहीं मेरे पास खड़ा रह और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें तुझे उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उद्देश्य में जिसका अधिकार में उन्हें देने पर हूं माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी से करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त इनोनियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। पर तो यहूदियों ने दाग से भरकर बाजारों लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाइयों ने तुरंत राती रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे,
और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। कि तो जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, पर तो सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहचानने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सीलास और तीमुथि के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोग रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। वह दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुद्धान का सुसमाचार सुनाता था। तब उसे अपने साथ अरिगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि एक नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेनवासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरिगुस के बीच में खड़े होकर कहा, ए एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो। मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुद्धान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, पर तो कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनुसियुस जो अरियोपगुस का सदस्य था और दामरिस नामक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे।
नीति वचन 27 अध्याय। कल के दिन के विषय में डीग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालों में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप दारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो गांव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुंबन कराता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य वो चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपने विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर चिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उसे बंधक की वस्तु ले ले। जो बोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिरा जाता है। जड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक सके वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए बट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तो मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से खूंटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा बलि बांधी मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों का देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तो अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। हम प्रार्थना करने वाले, जैसे हमने प्रेरित 17 अध्याय में कुछ बातें देखा,
कि परमेश्वर यूं कहता है, और 17 अध्याय 26 वचन में, प्रेरित 17-26 में, परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं का बांधा है। एक ही मूल से, और एक अनुवाद में लिखा है, एक ही लहू से सारे मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया है। आपके शरीर का रंग कुछ भी हो, लेकिन खून का रंग देखिए, सबका एक बराबर लाल है। भले उसमें ए बी प्लस और ओ ऐसा होता है, तरह तरह का। खून तो एक ही है। परमेश्वर ने बनाया हर मनुष्य के अंदर एक ही खून परमेश्वर ने रखा है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि एक ही परमेश्वर। जैसे आपके उंगली के निशान को देखिए, दुनिया में करोड़ों मनुष्य जन्मे हैं, करोड़ों मनुष्य मरे हैं, लेकिन किसी का अंग तक दूसरे से नहीं मिलता। इससे पता चलता है एक ही परमेश्वर ने सबको बनाया। वन गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। वो सबको बनाया हुआ, सबका सृष्टिकर्ता, उसे आप मानिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद है प्रभु, एक ही लघु से, एक ही मूल से दुनिया के सारे मनुष्य को तूने बनाया और सबके नाक में एक ही श्वास और जीवन तूने दिया है। हर एक के अंग के निशान अलग अलग है। एक ही परमेश्वर सारे मनुष्य को सृष्टि किया और सारे मनुष्य का हिसाब किताब तू रखता है प्रभु। ये सृष्टिकर्ता तुझे सभी लोग मान ले और तुझ पर विश्वास करे। वही सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि के मनुष्य के लिए अपना जान कुर्बान किया, ये भी समझ ले, और उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, ये जानकर यीशु मसीह को मान लेने दे। इनके जीवन को आशीषदायक बना दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।